भक्तों में देखा गया है वो काली माता की उपासना करने से डरते हैं, काली माता से डरते हैं। जैसे ही काली माता का नाम सुनते हैं सोचते हैं कि कोई तंत्र होने जा रहा है, तंत्र विधि है और हमें ये नहीं करना चाहिए। और जो भक्त करना चाहते भी हैं तो उनके घर वाले उनका विरोध करते हैं और ये नहीं जानते हैं कि काली माता सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च मतलब दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति है कि आपने सुना होगा कि गोलोक, जो जितने लोग हैं, स्वर्ग लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, इस तरह से जो लोक है उन लोकों सबसे ऊपर गोलोक माना जाता है, जहाँ श्री कृष्ण जी निवास करते हैं गायों के साथ। और उससे भी ऊपर श्री माता काली का लोक है। ये एक रहस्य है, मैंने एक वीडियो इसकी बनाई भी थी दोस्तों। इस प्रकार माता जो काली हैं आदि जगत जननी हैं। इन्होंने सभी देवताओं की उत्पत्ति की है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो हैं वो भी इनके पुत्र के रूप में हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम माता काली की पूजा करने से डरते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, तो दोस्तों अगर माता काली की पूजा विधि विधान से की जाए तो हम बहुत ही जागृत फल मिलते हैं। क्योंकि कलयुग में हमको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ये राहु का युग है। इसमें केवल जो राहु होता है उसी की चलती है। और राहु किससे डरते हैं? राहु के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है श्री माता काली की पूजा, बगलामुखी की पूजा, पंचमुखी हनुमान की पूजा और भैरवनाथ की पूजा। जब आप इनकी पूजा करेंगे तभी कल्याण होगा। अब दोस्तों, इसलिए श्री काली माता के बारे में जानना ज़रूरी है। कैसे हम माता काली के सानिध्य में आएँ, कैसे माता की ममतामयी जो कृपा है वो हमको प्राप्त हो, भक्तों को प्राप्त हो, यही हमारी कोशिश है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि माता काली का ऐसा कौन सा छोटा सा मंत्र है जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी कर देता है, और माता काली को हमें किस रूप में अपनाना चाहिए जिससे माता काली हमको सौम्य रूप में दिखें और माता काली की ममतामयी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो। क्योंकि दोस्तों, जितने तंत्र होते हैं दुनिया के वो सभी माता काली के से ही शुरू होते हैं और उनका अंत भी मेरी माता काली की ही कृपा से होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं हमें क्या करना चाहिए माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और इन चीज़ों को अपनाइएगा। माता काली की आपका कल्याण करें। दोस्तों, जिस प्रकार गुरु पिता श्री हनुमान जी हैं और वो सभी चक्रों से परे हैं, मतलब वो सबसे ऊपर हैं, वो दुनिया के ऐसे देवता हैं कि सभी देवताओं के साथ उनकी पूजा की जा सकती है। उसी प्रकार जो माता काली हैं वो गुरु माता के रूप में उनको हमें अपनाना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, आज आपको ये जो महापराशक्ति, महाशक्ति, महामाया की जो गुरु माता हैं उनको धारण करना आपको है और उनको धारण करके उनकी कृपा प्राप्त करना है। दोस्तों, माँ जो हैं इतनी शक्तिशाली हैं कि वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकती हैं। वो अनेक ब्रह्मांडों में विचरण करती रहती हैं, क्योंकि जो महामाया महाशक्ति हैं इन्होंने ही समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया है। यहाँ तक कि स्वयं त्रिदेवों को भी उन्होंने ही जन्म दिया है। दोस्तों, माता को गुरु माता अगर हम मान लें तो हमको वो सौम्य रूप में दिखेंगी और हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी। माता की हम आँखों में देखते हैं तो हमको बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा भयंकर विकराल स्वरूप दिखते हैं, लेकिन उसी आँख में अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो हमको माता का सौम्य रूप भी दिखाई देता है और ममतामयी आँखें जो हैं हमारी कृपा के लिए इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, अब माता को हम गुरु माता कैसे माने, उसकी क्या विधि है? कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है, एक आम आदमी भी इसको कर सकता है। दोस्तों, जैसे जो हम पूजा के लिए सामान इकट्ठा करते हैं वो चीज़ें इकट्ठा करें और पीतल का दिया ले लें और सरसों का तेल उसमें लगाना है। ध्यान रखिए, माता काली सरसों के तेल से ही उनकी पूजा की जाती है। और उसमें कलेवे की, जो कलेवा होता है उसकी बत्ती बनानी है। भोग के रूप में फल ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं या सब कुछ ले सकते हैं, या कुछ न हो तो घी या आटे का हम हलवा बना सकते हैं और माता काली का भोग लगाने के लिए ये कर पर्याप्त है। और बस साधारण रूप से माता से हमें संकल्प लेना है कि मैं आपको गुरु माता मानना हो। उसके लिए आपको गुरु मानने के लिए रुद्राक्ष की माला से माता का जाप करना होगा, जो मंत्र मैं आपको भी आगे बताऊंगा। दोस्तों, शनिवार का दिन ये होना चाहिए जब से हम शुरुआत करें।
सुबह का समय हो या शाम का समय हो, 7 बजे का बाद का समय हो शाम का, या सुबह एकदम प्रातःकाल भोर का समय हो, स्नान आदि करके हमको बैठ जाना चाहिए। उसके बाद लाल आसन बिछा करके लाल वस्त्र हमको पहनना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। इससे हमको अति कृपा माता की प्राप्त होगी। गूगल दीपक जला लें और सभी पूजन सामग्री हम रख लें, दीपक दाहिनी तरफ रख लें और धूप दीप जला करके एक चीज़ और ध्यान रख लें, माता की एक तस्वीर बहुत ही, अगर हम किसी तीर्थ स्थान से फ़ोटो खींच करके उसको मड़वा करके लगाएं और वो जो तस्वीर लगाएंगे वो एकदम बीचों बीच में होना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी है। और हाथ में गंगा जल ले लें। और हमें बैठना कैसे है, हमको बैठना उस तरह है जैसे श्री हनुमान जी जब श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पास बैठते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कैलेंडर में कि श्री हनुमान जी कैसे बैठे हुए हैं, उसी तरह हाथ में गंगा जल अक्षत लेकर के हमको संकल्प लेना है कि हे माता, हे परमेश्वरी, हे सृष्टि की सृजनकर्ता, हे जगत की पालन करने वाली जगदम्बा, हे महामाया, हे 64 योगिनियों की गुरु माता और 64 योगिनियों का पालन करने वाली और प्रथम महाविद्या, आप हमको वरदान दीजिए। आप हमको अपनी माता, हम आपको माता मानना चाहते हैं, गुरु माता के रूप में। आप हमको हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और साथ में पिता श्री हनुमान जी का भी आराधना कीजिए, जो बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्रण करिए कि मैं सभी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और महाकाली को गुरु माता मानता हूँ। और यह संकल्प लीजिए और उस हाथ में लिए हुए जल को ज़मीन पर रख दीजिए। दोस्तों, आप माता से संकल्प के समय कहिए, मैं माता आपका जप करना चाहता हूँ कि मुझे जो जीवन मिला है मैं उस जीवन को जी रहा हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ। आप मुझे इतनी दृष्टि दीजिए, इतना ज्ञान दीजिए, वो दृष्टि दीजिए, वो ऊर्जा दीजिए जिससे हम अपने जीवन को जान पाएँ कि मेरा जीवन आखिर है क्या, मैं किस लिए जिए जा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप ऐसी कल्पना करेंगे, माता आप अपेक्षा करेंगे, तो माता की कृपा आपको प्राप्त होगी और माता आपको सबुद्धि देंगी और इतनी ऊर्जा देंगी कि आप माता की आराधना कर सकें और उनके सानिध्य में रहें, कभी उनसे दूर न जाएं। बस माता के सामने आपको यही कुछ नहीं मांगना है, बस यही मांगना है कि माता आप अपनी कृपा बनाए रखिए। हमेशा आप ऐसी शक्ति हमको दीजिए कि हम आपको कभी भूल न पाएँ। आपकी जो हमारी समीपता है, आपके प्रति जो हमें प्यार है, आपके प्रति जो हम समर्पण है, पूजा पाठ कर रहे हैं, श्रद्धा है, ये श्रद्धा और बढ़ती रहे। जब आप ऐसी कल्पना माता से करेंगे तो माता भावुक हो जाएंगी और आपको सभी तरह से कृपा प्रदान करेंगी। दोस्तों, अब आपको मंत्र बता देते हैं कौन सा मंत्र जाप करना है। दोस्तों, अक्सर लोग गलती करते हैं, जहां माता काली का नाम सुना तो बहुत ही भयंकर मंत्रों के बारे में सोचने लगते हैं कि हमको ये मंत्र करना चाहिए, वो मंत्र करना चाहिए, सावर मंत्र करना। और लोग शौकिया अगर यूट्यूब पे सुन लेते हैं या किसी के मुख से सुन लेते हैं और उन्हीं मंत्रों का उल्टा सीधा जाप शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम इतनी बड़ी महाशक्ति की पूजा कर रहे हैं तो उनका बीज मंत्र कितना शक्तिशाली होगा। हमें उनके केवल बीज मंत्र की पूजा करना चाहिए। केवल क्रीम क्रीम क्रीम, कोई क्लीम कहता है, कोई क्लीम करना ही, केवल क्रीम का जाप करना है। और मंदिर में जाएं, अगर हो सके तो संकल्प लेने के बाद कम से कम शुक्रवार या शनिवार को तो मंदिर जरूर जाएं और माता की आंखों में आंखें डाल करके आप क्रीम मंत्र का जाप करिए। आपको वही माता जो क्रूर लगती थी, देखने में बहुत ही ज़्यादा रौद्र लगती थी, वही माता की आंखों में आपको ममतामयी ममता दिखेगी। दोस्तों, तो इस प्रकार आपको क्रीम मंत्र का जाप